सुप्रभात मित्रों। आज हम बात करेंगे कर्मवार राजपूत वंश के बारे में। कर्मवार सूर्यवंशी राजपूत हैं तथा ये भगवान श्री रामचंद्र जी के पुत्र लौ के वंशज हैं। कर्मवार वंश गौहरवार की एक शाखा है। इनका गोत्र भारद्वाज व वशिष्ठ है। भारद्वाज गोत्र के कर्मवार राजपूत सामान्यतः सारण जिले के अमनौर स्टेट के आसपास निवास करते हैं, जबकि वशिष्ठ गोत्र के कर्मवार राजपूत पटना व भोजपुर जिले में पाए जाते हैं। कर्मवार राजपूतों की कुल देवी कालरात्रि है। कुल देवी मां कालरात्रि का मंदिर सारण जिले के डुमरी बुजुर्ग सोनपुर में स्थित है। कर्मवार नाम शायद काम और कुल की पहचान बताने वाले शब्दों के मेल से बना है, जिसका संधि विच्छेद है कर्म प्लस वार। कर्म का संबंध कर्तव्य से है, जबकि वार का अर्थ है प्रहार या हमला, जो कि क्षत्रिय करते आए हैं, यानी जो अपने कर्तव्य का पालन करते हुए शत्रु पर प्रहार करे उसे कर्मवार कहते हैं। इनकी यही पहचान अन्य क्षत्रियों से इन्हें अलग करती है। इस वंश ने बहुत से महान हस्तियों को जन्म दिया है, जिसमें भारत सरकार के महान हस्ती राजीव प्रताप रूडी का भी एक नाम रहा है। मित्रों, इतिहास वही जीवित रहता है जिसे सहेजा जाए। अपने पूर्वजों के शौर्य और राजपूत वंश की गौरव गाथा को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का यह मेरा एक छोटा सा संकल्प है। इस डिजिटल यात्रा में आप सभी का स्नेह और सहयोग प्रार्थनीय है। इसके साथ साथ हमारी आज की युवा पीढ़ी से एक अपील है। जिस प्रकार आपके माता पिता ने आपको राजपूत कुल में बनाए रखा, जिसके कारण आपको अपने राजपूत कुल का होने पर गर्व है, ठीक उसी प्रकार आपका दायित्व है कि अपनी आने वाली पीढ़ी पर कोई और टैग न लगने दें। उन्हें राजपूत कुल में बनाए रखें, यानी आप अपने माता पिता की इच्छा से स्वजातीय विवाह करें, वरना आने वाला कल आपको कभी माफ नहीं करेगा। आपकी जाति को नष्ट करने के लिए बड़े पैमाने पर षड्यंत्र चल रहे हैं, इससे आप बचे। कुछ लोग जातीय व्यवस्था को खत्म करने की आवाज बड़ी जोर से कर रहे हैं। शायद आपने भी सुना ही होगा। ये षड्यंत्रकारी कोई और नहीं बल्कि आपके अपने ही लोग हैं, जो हमारे कुछ पूर्वजों द्वारा की गई गलतियों के परिणाम हैं। और आते हैं अपने विषय पर। कर्मवार वंश का उद्भव गौहरवार राजवंश से हुआ है। यथाचित कर्मवार वंश गौहरवार वंश की शाखा है। गौहरवार वंश में उत्पन्न हुए महाराजा पारस राय गौहरवार जी ने कर्मवार राजवंश की नींव रखी। इस वंश में अनेक प्रतापी राजा हुए, जिन्होंने मलेच्छों व अंग्रेजों से लड़ते हुए सदैव अपने धर्म और मातृभूमि की रक्षा की, तथा इनका भारत की आजादी में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। 11वीं शताब्दी में कन्नौज पर राष्ट्रकूट के प्रतापी सम्राट महाराजा जयचंद्र जी का शासन था, जिनकी राजधानी काशी थी। सन 1194 ईस्वी में मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी व कुतुबुद्दीन ऐबक के संयुक्त सेना से युद्ध के दौरान महाराजा जयचंद्र जी वीर गति को प्राप्त हुए। महाराजा जयचंद्र जी के बेटे हरिश्चंद्र उर्फ सीताराम जी व उनके बेटे राव सिंघा जी ने राजस्थान जाकर राठौर वंश की नींव रखी, तथा महाराजा मानिक चंद्र जी मानिकपुर आ गए। राजा मानिक चंद्र जी के 4 बेटे थे। सबसे बड़े बेटे राजा आल्हदेव हुए, जिनके 16वें वंशज
महाराजा गुहन देव प्रथम कौंतित यानी विंध्याचल के आसपास के क्षेत्र में आए और कौंतित पर विजय प्राप्त कर यहां गहरवार राजपूतों का राज स्थापित किए। साथ ही कौंतित, मिर्जापुर, विंध्याचल व आसपास के सभी क्षेत्रों का स्वर्णिम विकास किए। इनका कार्यकाल 1483 से 1503 ईस्वी तक रहा। इन्हीं के गुहन देव के एक पुत्र महाराजा उग्रसेन गहरवार जी, जिनका कार्यकाल 1503 से 1523 ईस्वी तक रहा, ये कौंतित तथा विजयपुर स्टेट के राजा बने। वह दूसरे पुत्र महाराजा भोजराज देव जी मांडा स्टेट के राजा बने। इन्हीं राजा भोजराज देव के वंशज राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह गहरवार भारत देश के 8वें प्रधानमंत्री बने। महाराजा गुहन देव के चौथे वंशज कौंतित के राजा दनुज दलन राय हुए। उनके एक पुत्र राजा गोविंद चंद्र द्वितीय विजयपुर के राजा हुए। वह दूसरे पुत्र पारस राय कौंतित से बिहार की तरफ प्रस्थान किए। राजा पारस राय कौंतित से वाराणसी, बलिया होते हुए बिहार राज्य के सारण जिले के पास अमनौर पहुंचे, जहां माकिर फकीर नाम का मलेच्छ हिंदुओं पर अत्याचार कर रहा था। वहां के हिंदुओं के आग्रह पर पारस राय जी अपने सभी सहयोगियों के साथ उस आक्रांता मलेच्छ पर आक्रमण किए और भीषण युद्ध हुआ, जिस युद्ध में राजा पारस राय विजयी हुए और फिर उन्होंने अमनौर को ही अपना स्टेट बनाया और वहीं शासन करने लगे। गहरवारों के इस अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम जैसे कर्म को देखते हुए उनके कर्म के अनुसार ही उन्हें गहरवार वंश को कर्म प्लस वार कर्मवार की उपाधि से अलंकृत किया जाने लगा तथा गहरवार वंश की एक और शाखा कर्मवार वंश का उद्गम हुआ। कर्मवार वंश ने अपना गोत्र कश्यप से बदलकर भारद्वाज धारण किया। वह कुल देवी मां कालरात्रि को स्थापित किया। राजा पारस राय के इकलौते पुत्र अगुवान सिंह हुए। वो अगुवान सिंह जी के 3 पुत्र हुए, चूहल सिंह, गरीबा सिंह, नीलकंठ सिंह। 15वीं और 16वीं शताब्दी के दौरान कौंतित स्टेट यानी विंध्याचल और मिर्जापुर से अनेक गहरवार उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल संपूर्ण बिहार में प्रस्थान किए। आज भी पूर्वांचल, बिहार व झारखंड में इनकी अच्छी खासी जनसंख्या है। इस 15वीं से 16वीं शताब्दी के दौरान ही गहरवार वंश की शाखा कर्मवार क्षत्रिय वाराणसी, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर सहित पूरे पूर्वांचल होते हुए बिहार के सारण, चंपारण, अमनौर, छपरा, मुजफ्फरपुर, पटना, शाहाबाद व अन्य क्षेत्रों में आकर बस गए तथा निवास करने लगे। बिहार के भोजपुर जिले के 12 गांवों में बसे कर्मवार क्षत्रियों के इस क्षेत्र को तापा कहा जाता है। यह गांव अखगांव, जलपुरा, भगवतपुर, पडुरा, नसरतपुर, सारिकपुर, बचरी, विष्णुपुरा, नारायणपुर, बेंदौल, घोड़ाटाप, मिशनपुरा है। कर्मवार वंश के रणबांकुरों ने मलेच्छों के अलावा अंग्रेजों से भी अदम्य साहस के साथ युद्ध कर अपने रण कौशल व अदम्य पराक्रम का प्रमाण प्रस्तुत किया है। मध्यकाल में मिथिला, पूर्णिया और उत्तरी बिहार के मैदानी इलाकों में अलग अलग शासकों का दबदबा रहा, जैसे स्थानीय सरदार, सेन वंश और बाद में मुस्लिम सल्तनत,
बंगाल सल्तनत और अफगान व मुगल आक्रमणकारी, जमीन के मालिक योद्धा समूहों का उदय तालुकेदार, जमींदार या स्थानीय सरदारों के रूप में हुआ। और ऐसा माना जाता है कि इसी दौर में कर्मवार वंशों ने जमीन और सत्ता पर कब्जा करके स्थानीय लड़ाकू परिवारों के तौर पर अपनी पहचान बनाई। अमनौर स्टेट के जमींदार 12 माधव सिंह कर्मवार जी भारत देश की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंके। वो अंग्रेजों से बगावत के कारण जेल चले गए। उनके जेल जाने के बाद उनकी धर्म पत्नी श्रीमती रामस्वरूप कर्मवार जी पर्दा प्रथा से बाहर निकलकर वीर पुत्र कृष्ण माधव सिंह के साथ समर भूमि में कूद पड़ी और अंग्रेजों का नरसंहार करने लगी। श्रीमती रामस्वरूप कुंवर ऐसी नारी मूर्ति हैं जिन्हें बिहार की झांसी की रानी की उपाधि प्राप्त है। इन्हीं के ही नेतृत्व में मढ़ौरा का गोरा कांड सफल हुआ, जिसमें 6 अंग्रेजी गोरों को मारकर सारण के वीर सपूतों ने अपने शौर्य का परिचय दिया था। अंग्रेजों द्वारा पकड़े जाने पर श्रीमती रामस्वरूप जी को 6 महीने का कारावास हुआ। इस कारावास के साथ ही जनता में, खासकर स्त्री समाज में क्रांति की ज्वाला भड़क गई। परिणाम स्वरूप भारत देश आजाद हुआ। इतिहास कर्मवार क्षत्रियों के कर्म, वीरता और पराक्रम का साक्षी है। मित्रों, 84 लाख योनियों में भटकने के बाद व्यक्ति राजपूत कुल में जन्म लेता है। इसलिए मैं समय समय पर राजपूत वंश के बारे में जानकारी आपसे साझा करता रहता हूँ। मुझे बहुत गर्व होता है राजपूत वंश के बारे में जानकारी आपसे साझा करते हुए। अगर आपको भी अपने क्षत्रिय कुल पर गर्व है तो आप कमेंट में जय राजपूताना और अपने जिले का नाम जरूर लिखें, ताकि समझ में आए कि हमारे भाई देश के किस किस हिस्से में निवास करते हैं। फिर मिलते हैं किसी और वंश की जानकारी के साथ। तब तक के लिए राम राम। जय भवानी, जय राजपूताना।